सीटेट एग्जाम आपका सितंबर में है और सीटेट एग्जाम अगर इजी होता तो इतने लोग फेल क्यों हो रहे होते। फेल होने की परसेंटेज हाई है और पास होने की परसेंटेज बहुत लो है। मेरा सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ, मैं आपको बता सकती हूँ कि क्वालिफाई करना कैसे, बट मिस्टेक्स पहले पता होनी चाहिए। क्वालिफाई कैसे करना है ये सबको पता होता है, बट मिस्टेक्स ये होती हैं कि आपको सिलेबस ही नहीं पता होता है और आप पढ़ने लग जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट में कितना आएगा, सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। जैसे फर्स्ट पेपर में मेन है आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सीडीपी आपका दोनों पेपर में कंपलसरी है। अगर स्टूडेंट ने सीडीपी ढंग से पढ़ी ही नहीं है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। काफी स्टूडेंट सीडीपी को हल्के में लेते हैं, सीडीपी को नेग्लेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कंफ्यूजन रहती है। लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी चूज करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, लैंग्वेज 2 इंग्लिश रहोगे तो इजी रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। बढ़िया रहेगा लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, क्योंकि वो इजी पड़ता है सॉल्व करने में, वहां टाइम लिमिट होता है। पहले अगर आपने सीडीपी कंप्लीट कर लिया तो सीडीपी आपका हर सब्जेक्ट में कवर हो जाना है। फर्स्ट में आपका ईवीएस आता है, सेकंड में आपका एसएसटी है, मैथ्स है, साइंस है। तो सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 3 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए। हाँ, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई 15 डेज में प्रिपरेशन में किया था मैंने। कैसे? आपको बेसिक नॉलेज अगर है तो सीटेट पेपर 1 की पढ़ाई सिर्फ 15 डेज में कवर हो सकती है। सीटेट पेपर 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पेपर कोई इजी नहीं है, इजी होता तो इतने स्टूडेंट्स फेल क्यों होते। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी से सिलेबस कवर करने के बाद एक सोर्स ढूंढना है जहां से आप अपना बेसिक के साथ साथ और कंसेप्ट को क्लियर कर लें। सारे सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए, उसके साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि लैंग्वेज 1 में पैसेज और लैंग्वेज 2 में पैसेज आते हैं, पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। पैसेज सॉल्व करना इजी है, आपको पैसेज की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो पढ़ने बैठ जाते हैं ग्रामर पोर्शन सीटेट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक ग्रामर सबको आती है। ग्रामर चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, आपको सीटेट के लिए ग्रामर पोर्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बेसिक ग्रामर सबको आती है, आपको सिर्फ पैसेज की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। डेली कम से कम 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के पैसेज सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद पैसेज की प्रैक्टिस के बाद सीडीपी, मैथ्स और इंग्लिश में सीडीपी आनी है। और सीडीपी अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो लैंग्वेज 1 में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बस हिंदी में हिंदी की लैंग्वेज, इंग्लिश में इंग्लिश की लैंग्वेज, टॉपिक सेम होते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। चाइल्ड सेंटर अप्रोच से अगर आपने सीडीपी करी तो सीडीपी में नंबर अच्छे रहेंगे और सीडीपी कवर होते ही आपका एग्जाम क्वालिफाई है। सीडीपी को नेग्लेक्ट मत करना। उसके साथ साथ आपका होता है फर्स्ट पेपर में ईवीएस, जो कि आपका क्लास 3, 4, 5 से ईवीएस की एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो जाएगा और बाकी आपका प्रीवियस ईयर पेपर। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पीवाईक्यूज। स्टूडेंट सिलेबस कवर करने के बाद बस एग्जाम देना। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। कम से कम 1 डे में 3 पीवाईक्यूज सेट आपको कंप्लीट करना है। 3 सेट प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट करे थे मैंने। उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपकी टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट में अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वहां पेपर छूटना ही छूटना है। इसलिए मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, कहीं से भी सर्च करके, वेबसाइट से सर्च करके मॉक टेस्ट आज के टाइम में सबको लगाने कंपलसरी है। अब वहां आपका टाइम लिमिट होता है, अगर आप टाइम लिमिट में पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस कवर होने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करने। थैंक यू।